किसी ने सच ही कहा है कि मांगिए मत, ऊपर वाले को अपने हिसाब से देने दीजिए। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। राजा का स्वभाव था कि वह अक्सर गांव-गांव में जाकर अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनता और उनमें सुधार करने का हर संभव उसका प्रयास करता था। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार की बात है, एक दिन राजा प्रजा की समस्याओं का पता लगाने के लिए भ्रमण पर निकलते हैं। उसी दौरान उनके कुर्ते का जो बटन है वो टूट जाता है। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाकर कहा, जाओ इस गांव में से किसी अच्छे दर्जी को बुला कर लाओ जो मेरा ये बटन लगा सकेगा। तब मंत्री ने पूरे गांव में एक अच्छे दर्जी की तलाश शुरू कर दी और संयोग से गांव में सिर्फ एक ही दर्जी था जिसकी वह छोटी सी दुकान थी। दर्जी को राजा के पास लाया गया। राजा ने पूछा, क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन लगा दोगे? तब दर्जी ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया कि जी हजूर, ये तो बहुत ही आसान काम है, बहुत ही छोटा काम है। तब दर्जी ने तुरंत अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा जो थे वो दर्जी के काम से बहुत खुश हुए और बोले, बताओ तुम्हें इस काम के मैं कितने पैसे दूं? तब दर्जी ने उत्तर दिया कि महाराज, ये तो बहुत छोटा सा काम था, इसके लिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। तब फिर राजा ने कहा, नहीं तुम कुछ तो मांगो, इस काम की कीमत मैं जरूर अदा करूंगा। तब दर्जी ने सोचा, बटन तो राजा के पास था ही, मैंने तो सिर्फ धागा लगाया है। अगर मैं 2 रुपए मांगूंगा तो राजा सोच सकता है कि इतने छोटे काम के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों मांग रहा हूँ। कहीं राजा यह सोचे कि मैं गांव वालों से बहुत ज्यादा पैसे लेता हूँ तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। तो फिर दर्जी ने आखिरकार कहा कि महाराज, आप अपनी स्वेच्छा से जो भी उचित समझे वो दे दीजिए। अब राजा ने सोचा कि उसे अपनी हैसियत के अनुसार कुछ दे देना चाहिए ताकि उसका रुतबा समाज में बना रहे। राजा ने आदेश दिया कि दर्जी को 2 गांव दे दिए जाएं। दर्जी ये सुनकर हैरान रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं तो सिर्फ 2 रुपए मांगने की सोच रहा था और राजा ने मुझे 2 गांवों का मालिक बना दिया। तो फ्रेंड्स, इस छोटी सी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम भी अक्सर अपनी सीमित सोच के कारण भगवान से छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, लेकिन ईश्वर जो हमारी सभी जरूरतों को बेहतर समझते हैं, उनकी देने की क्षमता हमसे कहीं अधिक है। जैसा कि गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब आप सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे तो वह आपको अपनी मर्यादा के अनुसार सबसे अच्छा देंगे। फ्रेंड्स, आशा है कि ये कहानी आपको काफी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।